हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 9 का प्रॉब्लम सेट 3 देखेंगे। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो, राइट द करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमें करेक्ट अल्टरनेटिव ढूंढना है दिए गए ऑप्शन में से। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल। दिए गए ऑप्शन में कौन सा पॉलिनोमियल है हमें बताना है। सो पॉलिनोमियल कौन सा रहता है, जिस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर पॉजिटिव इंटीजर रहती है वो रहता है पॉलिनोमियल। तो देखो, फर्स्ट ऑप्शन में एक्स अपॉन वाई दिया है, एक्स का पावर 1 है पर वाई का पावर -1 है, ये पॉजिटिव इंटीजर है क्या? नहीं, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। अभी इसमें एक्स और ये यहाँ पे एक्स है, इसका पावर 1 है पर इसका पावर 1 नहीं है, इसका पावर क्या है? √2 है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। उसके बाद सी ऑप्शन में देखो, इसका पावर -2 है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। डी ऑप्शन में 2 इंटू एक्स स्क्वेयर है, यहाँ पे +1/2 है, तो इस x की पावर क्या है? 2 है, और x का पावर 2 है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये होगा पॉलिनोमियल। आया समझ में? पॉलिनोमियल कैसे ढूंढते हैं? दिए गए पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर अगर पॉजिटिव इंटीजर रहती है तो वो रहता है पॉलिनोमियल। इसमें ही सिर्फ क्या है? पावर पॉजिटिव इंटीजर है, 2 है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, यही हमारा पॉलिनोमियल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ये √7 जो है इसकी डिग्री हमें बतानी है। तो ये √7 ही है, ये कांस्टेंट नंबर है, इसके साथ वेरिएबल नहीं है, तो इसके साथ x⁻0 ये वेरिएबल रहता है। तो x⁻0 मीन्स उसकी डिग्री क्या है? 0 है। तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन डी इज एन करेक्ट आंसर। डिग्री क्या है? 0 डिग्री है। और इसी को कैसे लिखा जाता है? देखो, √7x⁻0 ऐसे लिखा जाता है। तो इसमें डिग्री कितनी है? 0 डिग्री है। √7 इज इक्वल टू √7x⁻0, ये दोनों इक्वल ही है, इसी को ए से भी लिखा जाता है। नंबर 3 है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? देखो, ए ऑप्शन में 0 है, बी ऑप्शन में 1 है, सी ऑप्शन में अनडिफाइंड है, और डी ऑप्शन में एनी रियल नंबर ऐसी दी गई है। तो देखो, आप लोग बोलोगे मैम यहाँ पे 0, ये भी कांस्टेंट ही है। इसके पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि कोई कांस्टेंट नंबर का वेरिएबल नहीं रहता है तो उसका वेरिएबल x⁻0 रहता है। तो x⁻0 मीन्स वो क्या हो गया? 0 डिग्री हो गई उसकी। तो आप लोग झट से यहाँ पे ए ऑप्शन 0 ये करेक्ट कर दोगे, पर ऐसा नहीं है। तो डेफिनेशन में ऐसा बताया गया है, तो जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री ऑलवेज नॉन डिफाइंड रहती है। नॉन डिफाइंड मीन्स अनडिफाइंड। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी ये करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, नंबर 4 है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल दिए है, इसकी डिग्री हमें बतानी है। सो डिग्री क्या रहती है? दिए गए पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर जो रहती है वो डिग्री रहती है। ये वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, दोनों में पावर किसकी हाईएस्ट है? इसकी पावर हाईएस्ट है, तो यही क्या हो गई? डिग्री हो गई। तो 3 क्या है? डिग्री है दिए गए पॉलिनोमियल की। तो हमारा ऑप्शन ए इज एन करेक्ट आंसर। अभी 5 नंबर एग्जाम्पल, व्हाट इज द कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ x³ -1। x³ -1 का कोएफिशिएंट फॉर्म क्या आएगा? इस पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट कौन से आएंगे हमें बताना है। तो देखो, ये पॉलिनोमियल में x³ -1, यहाँ पे 3 पावर टर्म दी गई है और कांस्टेंट टर्म दी गई है। इसमें 2 पावर और 1 पावर टर्म मिस है। ओके, जो मिस है, जो 0 टर्म है इस पॉलिनोमियल में, उनके साथ पहले हम इसको लिख लेते हैं। तो कैसे मिलेगा? देखो, x³ 0x² प्लस 0x -1। ओके, अभी इसमें बताओ कौन से कोएफिशिएंट आ गए। इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट 0 है, इसका भी कोएफिशिएंट 0 है, और इसका कोएफिशिएंट क्या है? -1। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ दिया गया है? देखो, सी ऑप्शन में 1 0 0 -1, 1 0 0 -1। ऑप्शन सी विल बी एन करेक्ट आंसर। एग्जाम्पल नंबर 6 है, p ऑफ x इज इक्वल टू x² -7 √7x + 3, देन p इन ब्रैकेट 7 इज इक्वल टू व्हाट। पॉलिनोमियल में ये जो x वेरिएबल है, यहाँ पे हमने x लिखा। ओके, अगर हम ये p की वैल्यू 7 यहाँ पे पुट कर देते हैं इस पॉलिनोमियल में, तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी ये बताना है। ओके, तो देखो,
ये पॉलिनोमियल मैंने पहले लिखा, उसमें एक्स की वैल्यू 707 पुट कर दी। ये एक्स स्क्वेयर है, एक्स की वैल्यू 707 यहाँ पे पुट कर दी। देखो 707 उसका स्क्वेयर है, एक्स का स्क्वेयर है, तो इसका भी स्क्वेयर लेना होगा। माइनस साइन 7√7 मल्टीप्लिकेशन साइन है वो दिया। एक्स की वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू हमें 707 पुट करनी है, इसकी वैल्यू 707 पुट कर दी, प्लस साइन और 3। ओके, अभी 7√7, 7 का स्क्वायर लेना है और √7 का भी स्क्वायर लेना है। 7 का स्क्वायर 7 7 49 आता है। मल्टीप्लिकेशन साइन, इसमें साइन नहीं है दोनों नंबर में, तो मल्टीप्लिकेशन साइन रहता है। ओके, और √7 का स्क्वायर मीन्स 7 2 टाइम है मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ पे मैंने √7 मल्टीप्लाई √7 ऐसे राइट कर लिया। करेक्ट। अभी माइनस साइन, अभी इन दोनों में देखो, यहाँ पे 7, यहाँ पे 7, इन दोनों 7 की मल्टीप्लिकेशन की मैंने सेपरेटली। देखो यहाँ पे इन दोनों 7 की मल्टीप्लिकेशन की, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की इन दोनों 7 की यहाँ पे, और अभी √7 मल्टीप्लाई 7 में लेना है, पर 7 मल्टीप्लाई 7 और √7 मल्टीप्लाई 7 दोनों में भी क्या है, मल्टीप्लिकेशन साइन ही है, उसको दिया, और दूसरे ब्रैकेट में √7 जो है 2 टाइम उसको राइट कर लिया। अभी प्लस साइन और 3 यहाँ पे लिख लिया। 49 एज इट इज मल्टीप्लिकेशन साइन। √7 जो है मल्टीप्लिकेशन में वो सेपरेट अंडर रूट में है, उनको सेम अंडर रूट में हम राइट कर सकते हैं, तो इसे राइट कर लिया। माइनस साइन 7 7 49 मल्टीप्लिकेशन साइन, यहाँ पे भी 2√7 मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, सेपरेट है, उसको हम सेम अंडर रूट में राइट कर सकते हैं, ऐसे राइट कर लिया। प्लस साइन और 3 यहाँ पे लिख लिया। अभी देखो 49 मल्टीप्लाई बाय 2√7 है यहाँ पे, माइनस 49 मल्टीप्लाई बाय √7 मल्टीप्लाई बाय √7। ये नंबर प्लस है, ये नंबर माइनस है, तो माइनस नंबर के साथ ये प्लस 49 इंटू √7 मल्टीप्लाई बाय 7 ये कट हो जाएगा, तो क्या रहेगा, सिर्फ 3 ये रहेगा, तो 3 आ गया इसका आंसर। अगर हम पॉलिनोमियल में 7√7 ये वैल्यू पुट कर लेते हैं तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 3, तो हमारा ऑप्शन ए इज एन करेक्ट आंसर। एग्जाम्पल नंबर 7 है, व्हेन x इज इक्वल टू -1 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर हम x इज इक्वल टू -1 लेते हैं तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या मिलेगी। ऑप्शन दिए गए हैं, हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो देखो ये पॉलिनोमियल में x है वेरिएबल, अगर हम इस वेरिएबल की वैल्यू -1 पुट कर लेते हैं तो x का क्यूब है तो -1 का क्यूब लेना होगा, प्लस साइन 2 इंटू -1, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है इसलिए मल्टीप्लिकेशन में ले लिया। ओके, अभी देखो -1 क्यूब मीन्स -1 3 टाइम रहता है, तो -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 मैंने यहाँ पे राइट कर लिया। अभी प्लस साइन और 2 इंटू -1 किया तो क्या हो जाएगा, देखो 2 इंटू -1 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 लिखा, और ये प्लस साइन है, ये माइनस साइन है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो ये माइनस साइन आ गया इस 2 को। ओके, अभी देखो -1 मल्टीप्लाई बाय -1 दो निगेटिव नंबर है उनके मल्टीप्लिकेशन की, तो उसका आंसर आता है पॉजिटिव नंबर, तो इन दोनों का आंसर ये आ गया। ओके, 1 1 जा 1 ही आता है, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, दोनों भी माइनस साइन है तो उनको उनके आंसर को प्लस साइन आएगा, तो यहाँ पे 1 ये आंसर आ गया। और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन साइन और ये -1 मैंने नेक्स्ट स्टेप में ले लिया है। ओके, 2 1 जा 2 आता है और 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, 2 ही रहेगा, पर उसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है और ये नेगेटिव नंबर है। पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर की मल्टीप्लिकेशन की तो आंसर को माइनस साइन आता है, तो -2 आ गया इसका आंसर। ओके, और ये माइनस साइन और ये 2 एज इट इज लिया मैंने नेक्स्ट स्टेप में। अभी देखो -2 -2 माइनस माइनस होता है प्लस, इनकी होगी एडिशन, 2 + 2 4 हो गए, इसका साइन माइनस है तो आंसर को भी माइनस साइन आएगा, तो -4 ये आ गया इस दिए गए पॉलिनोमियल का आंसर। जब हम वेरिएबल की वैल्यू -1 लेते हैं तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। एग्जाम्पल नंबर 8 है, इफ x -1 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल 3x² + mx देन द वैल्यू ऑफ m इज। हमें m की वैल्यू ढूंढनी है। यहाँ पे पॉलिनोमियल का फैक्टर क्या दिया है, x -1 ये फैक्टर दिया गया है। पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट अगर x -1 है
तो x इज इक्वल टू 1 ये वैल्यू मिल गई, ये बाय रिमाइंडर थ्योरम से मिल गई है। देखो रिमाइंडर थ्योरम में हमने यही देखा है ना, अगर यहाँ पे +1 होता तो x की वैल्यू -1 मिल जाती। ओके, तो x इज इक्वल टू 1 ये वैल्यू अगर हम दिए गए पॉलिनोमियल में पुट कर लेते हैं तो देखो x की वैल्यू 1 पुट कर दी, x का स्क्वायर है इसलिए 1 का भी स्क्वायर लिया, प्लस m और x की वैल्यू 1 ली। अभी देखो 3 इंटू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर आता है 1, 1 और 3 की मल्टीप्लिकेशन है, 3 1 जा 3, 3 आएगा प्लस साइन और यम इंटू 1 यम ही आएगा। तो ये पॉलिनोमियल में 3 प्लस एम ये वैल्यू मिल गई इज इक्वल टू 0, करेक्ट। तो अगर हमें एम की वैल्यू निकालनी है तो 3 को हमें दूसरी साइड में शिफ्ट करना होगा, तो यम इज इक्वल टू -3 वैल्यू मिलेगी। ओके, तो यम इज इक्वल टू -3, क्योंकि ये 3 इस यम के साथ प्लस है, उसको दूसरी साइड में शिफ्ट करना है तो -3 हो जाएगा ना, तो यम इज इक्वल टू -3, यही है यम की वैल्यू। एग्जाम्पल नंबर 9 है मल्टीप्लाई x² - 3 2x - 7x क्यूब प्लस 4, इनकी हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है एंड राइट द डिग्री ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का हमें डिग्री भी राइट करना है। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2 एंड डी ऑप्शन में 0 दिया गया है। तो देखो हम इसका पहला प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, x² - 3 मल्टीप्लाई बाई 2x - 7x क्यूब प्लस 4। अभी इसमें ये जो फर्स्ट टर्म है इसकी मल्टीप्लिकेशन इस पूरे ब्रैकेट के साथ -3 और इसकी मल्टीप्लिकेशन पूरे ब्रैकेट के साथ। ओके, अभी देखो x² 2x इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन की तो क्या मिल जाएगा 2 और x² एंड ax क्यूब 2x क्यूब मिलेगा, तो 2x क्यूब लिया माइनस साइन। अभी x की और 7x क्यूब की मल्टीप्लिकेशन की, 7 तो रहेगा और x क्यूब एंड x² कितने हो गए, दोनों स्क्वायर दोनों पावर की एडिशन 3 + 5 हो गए, तो x⁵ मिल जाएगा। अभी यहाँ पे प्लस साइन, अभी देखो x² इंटू 4x² मिलेगा, तो 4x² आ गया यहाँ पे। ओके, अभी माइनस साइन, 3 2 जार 6x मिलेगा इन दोनों का प्रोडक्ट। ओके, 6x आ गया। अभी माइनस माइनस होता है प्लस, 7 3 जार 21 आ गया और x³ है। ओके, अभी देखो 3 4 जार 12 आ गया और ये माइनस है, प्लस है, माइनस प्लस होता है माइनस, तो यहाँ पे माइनस साइन आ गया। ओके, ये 12 है। अभी देखो सेम पावर टर्म को हम ऐड कर सकते हैं या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 2x³ है, यहाँ पे 21x³ है, प्लस है और ये भी प्लस है, दोनों प्लस है, दोनों की क्या हो जाएगी, एडिशन हो जाएगी। 21 + 2 कितने हो गए, 23 हो गए। सो 23x³ ये क्यूब टर्म मिलेगी हमें इस पॉलिनोमियल में। ओके, अभी 7x⁵, यहाँ पे पावर टर्म, यहाँ पे 5 पावर टर्म है, यहाँ पे 5 पावर टर्म नहीं है, तो 7x⁵ ये एज इट इज़ आएगी। उसके बाद यहाँ पे स्क्वायर टर्म है, अदर स्क्वायर टर्म नहीं है इसमें, तो स्क्वायर टर्म भी एज इट इज़ आएगी। उसके बाद 1 पावर टर्म है, ये भी अकेली, इसके साथ 1 पावर टर्म ऐड करने के लिए, सब्सट्रैक्ट करने के लिए नहीं है, तो ये भी यहाँ पे 6x ही टर्म आएगी, वो माइनस है तो माइनस साइन आएगा। उसके बाद में कॉन्स्टेंट टर्म -12। ओके, वो राइट कर लिया। अभी देखो ये पॉलिनोमियल मिल गया, दिए गई पॉलिनोमियल के ये प्रोडक्ट मिल गया। अभी इसका डिग्री क्या है ये हमें देखना है। डिग्री क्या रहता है, वेरिएबल का सबसे हाईएस्ट पावर होता है। तो एक्स वेरिएबल है, हाईएस्ट पावर कहाँ है वेरिएबल का, 5, तो डिग्री ऑफ द प्रोडक्ट इज 5। तो दिए गए ऑप्शन में हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आएगा। एग्जाम्पल नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा है हमें देखना है। पॉलिनोमियल की अगर पावर 1 रहती है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल रहता है। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 4 है, तो 1 पावर वाला पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 2 है, राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं, इनकी डिग्री हमें राइट करनी है। डिग्री क्या रहती है, पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर वो डिग्री रहती है। ये पॉलिनोमियल है, इसमें वेरिएबल x है, हाईएस्ट पावर कौन सा है 4, तो यहाँ पे द डिग्री इज 4। ये पॉलिनोमियल है, 7 ही है इसमें वेरिएबल कोई नहीं है, तो उसके साथ x⁻0 ये वेरिएबल रहता है, तो पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई 0, तो यहाँ पे द डिग्री इज 0। ओके, अब ये पॉलिनोमियल है, इसमें वेरिएबल x है,
उसकी हाईएस्ट पावर कौन सी है 9, तो है हमारी डिग्री, द डिग्री इज 9। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये जो पॉलिनोमियल दिया है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है। मीन्स दिए गए पॉलिनोमियल में जो सभी टर्म्स है उन टर्म में जो वेरिएबल है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर से लोएस्ट पावर तक लिखेंगे, वो हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, तो इसमें से देखो सबसे हाईएस्ट पावर टर्म कौन सी है, ये है 4 पावर टर्म। ओके, ये टर्म इसको पहले लिखेंगे, उसके बाद में 3 पावर टर्म, उसके बाद में 2 पावर टर्म, उसके बाद में 1 पावर टर्म और सबसे लास्ट में कांस्टेंट टर्म लिखेंगे। तो ये हो जाएगा इस दिए गए पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म। तो देखो पहले क्या आ जाएगा 7x⁴ माइनस एक्स क्यूब माइनस है इसलिए माइनस एक्स क्यूब लिखा। ये 4x² प्लस है तो हम प्लस 4x², ये x माइनस है तो माइनस x, 9 प्लस है तो प्लस 9। ये हो गया इस दिए गए पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी देखो सेकेंड नंबर में यहाँ पे p प्लस 2p³ प्लस 10p² प्लस 5p⁴ माइनस 8 ये पॉलिनोमियल दिया है। इसमें देखो सबसे हाईएस्ट पावर टर्म कौन सी है 5p⁴, तो 5p⁴ आ गई। उसके बाद में 3 पावर टर्म प्लस 2p³, 2 पावर टर्म प्लस 10p², उसके बाद में p है प्लस p और माइनस 8। तो ये हो गया दिए गए पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इन कोएफिशिएंट फॉर्म। पॉलिनोमियल को हमें कोएफिशिएंट फॉर्म में राइट करना है। तो दिए गए पॉलिनोमियल को अगर हमें कोएफिशिएंट फॉर्म में राइट करना है तो उसकी देखो x⁴ प्लस 16 मीन्स यहाँ पे कांस्टेंट टर्म और 4 पावर टर्म दी गई है। 4 की राइट साइड में आती है 3 पावर टर्म, उसके राइट साइड में आती है 2 पावर टर्म, उसके राइट साइड में आती है 1 पावर टर्म। तो 3, 2 एंड 1 पावर टर्म जो यहाँ पे मिस है उनके साथ इस पॉलिनोमियल को हम लिखेंगे। उसके बाद में हम उसका कोएफिशिएंट फॉर्म लिखना इजी हो जाएगा। तो देखो क्या है यहाँ पे x⁴ है, x⁴ के बाद प्लस 0x³ टर्म आएगी, प्लस 0x² टर्म आएगी, प्लस 0x टर्म आएगी और उसके बाद में कांस्टेंट टर्म आएगी। ओके, अभी हम इसका कोएफिशिएंट फॉर्म राइट कर लेते हैं। देयरफॉर द कोएफिशिएंट फॉर्म इज, कोएफिशिएंट फॉर्म क्या है, तो ये आ गया दिए गए पॉलिनोमियल का कोएफिशिएंट फॉर्म। अभी सेकेंड नंबर एग्जांपल में देखो m⁵ प्लस 2m² प्लस 3m प्लस 15। 5 पावर के राइट साइड में आती है 4 पावर टर्म, 4 पावर के राइट साइड में आती है 3 पावर टर्म, 4 एंड 3 पावर टर्म यहाँ पे मिस है, उनके साथ हम इस पॉलिनोमियल को लिखेंगे। उसके बाद में इसका कोएफिशिएंट फॉर्म लिखना इजी जाएगा। तो देखो m⁵ प्लस 0m⁴ प्लस 0m⁵ प्लस 2m⁵ प्लस 3m प्लस 15, 5 पावर 4 पावर 3 पावर 2 पावर 1 पावर और कांस्टेंट टर्म। ओके, अभी इसका कोएफिशिएंट फॉर्म देखो देयरफॉर द कोएफिशिएंट फॉर्म इज क्या रहता है 1 रहता है 1 0 0 0 0 2 3 और 15। ओके, तो ये आ गया इस दिए गए पॉलिनोमियल का कोएफिशिएंट फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 5 है राइट द इंडेक्स फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल यूजिंग वेरिएबल x फ्रॉम इट्स कोएफिशिएंट फॉर्म। ये कोएफिशिएंट फॉर्म दिया है, x वेरिएबल दिया है, इनका यूज करके हमें पॉलिनोमियल इंडेक्स फॉर्म में राइट करना है। तो देखो पॉलिनोमियल इंडेक्स फॉर्म में राइट करना मीन्स व्हाट, उस पॉलिनोमियल में 0 टर्म है उनके साथ उस पॉलिनोमियल को लिखना है, वो हो जाएगा उसका इंडेक्स फॉर्म। ओके, तो पॉलिनोमियल में कोएफिशिएंट कितने हैं 1 2 3 4 5 कोएफिशिएंट है। तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे नंबर ऑफ कोएफिशिएंट इज इक्वल टू 5, द नंबर ऑफ कोएफिशिएंट इज इक्वल टू 5। ओके, नंबर ऑफ कोएफिशिएंट 5 हमने 5 लिखा। अभी उसके बाद देयरफॉर द डिग्री
डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी कैसे निकाली जाती है? देखो, नंबर ऑफ कोएफिशिएंट में से 1 माइनस करके हमें मिलती है पॉलिनोमियल की डिग्री। नंबर ऑफ कोएफिशिएंट 5 है, तो 5 में से अगर हम 1 माइनस कर लेते तो क्या मिल जाएगा? 4। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई? 4। उसके बाद देखो, अभी हम इंडेक्स फॉर्म राइट कर लेते हैं। द इंडेक्स फॉर्म, अभी देखो इंडेक्स फॉर्म में ये सभी कोएफिशिएंट दिए गए हैं। ये कांस्टेंट टर्म, ये 1 पावर टर्म, ये 2 पावर टर्म, 3 पावर टर्म और 4 पावर टर्म है। ओके, पॉलिनोमियल की डिग्री 4 है तो 4 पावर टर्म सबसे लेफ्ट में आएगी। ओके, पहले हम कोएफिशिएंट राइट कर लेते हैं 3, उसके बाद में 2 कोएफिशिएंट है, 0 कोएफिशिएंट, 7 और 18 ये कांस्टेंट है। ओके, ये माइनस है, ये सभी प्लस, ये भी प्लस है, उसके बाद 0 भी प्लस है, 7 भी प्लस है और ये भी प्लस है, उनको राइट कर लिया। अभी देखो, ये 1 पावर है तो यहाँ वेरिएबल x आएगा, ये 2 पावर है तो यहाँ पे वेरिएबल x स्क्वायर आएगा, 3 पावर है तो x क्यूब आएगा और ये 4 पावर है तो इसका वेरिएबल x रेस टू 4 आएगा। तो 3x रेस टू 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 18, ये मिल गया इस कोएफिशिएंट का और वेरिएबल का यूज करके पॉलिनोमियल। सेकंड नंबर में देखो 6 1 0 7 1 2 3 4, ये 4 कोएफिशिएंट दिए गए हैं। तो पहले हम द नंबर ऑफ कोएफिशिएंट इज इक्वल टू 4, उसके बाद देयरफॉर, अभी इसकी डिग्री कितनी आएगी? द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू, नंबर ऑफ कोएफिशिएंट में से 1 माइनस करना है, नंबर ऑफ कोएफिशिएंट 4 है, 1 माइनस किया तो 3 मिलेगा, तो पॉलिनोमियल की डिग्री 3 हो गई। ओके, द इंडेक्स फॉर्म, अभी हम इंडेक्स फॉर्म लिखेंगे। द इंडेक्स फॉर्म, इंडेक्स फॉर्म में कांस्टेंट 1 पावर 2 पावर और 3 पावर टर्म है। पहले हम कोएफिशिएंट को राइट कर लेते हैं 6 1 0 और 7, ये सभी प्लस है तो इनके आगे प्लस साइन लगा देती हूँ। ओके, फर्स्ट कोएफिशिएंट के आगे प्लस साइन नहीं दिया तो भी चलता है। ओके, क्योंकि वो नहीं साइन रहता है तो प्लस ही रहता है। अभी इसमें एक्स वेरिएबल यूज करना है तो यहाँ ये 1 पावर टर्म है तो यहाँ वेरिएबल एक्स आएगा, यहाँ ये 2 पावर टर्म है तो एक्स स्क्वेयर ही वेरिएबल आएगा, ये 3 पावर टर्म है तो एक्स क्यूब ये वेरिएबल आएगा। ओके, तो हमें ये पॉलिनोमियल मिल गया 6x क्यूब प्लस 1x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7। यहाँ पे 1x स्क्वायर की जगह आप x स्क्वायर लिखा तो भी चलेगा क्योंकि 1x स्क्वायर x स्क्वायर के इक्वल ही रहता है। अभी थर्ड नंबर, यहाँ पे कोएफिशिएंट दिए गए हैं 1 2 3 4 कोएफिशिएंट है। द नंबर ऑफ कोएफिशिएंट is equal to 4, therefore the degree of the polynomial, डिग्री कितनी हो गई? 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 डिग्री हो गई। अभी इंडेक्स फॉर्म, द इंडेक्स फॉर्म, इंडेक्स फॉर्म में देखो कांस्टेंट 1 पावर 2 पावर 3 पावर टर्म। अभी हम पहले कोएफिशिएंट राइट कर लेते हैं 4 5 माइनस 3 और 0, ये कांस्टेंट है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। ओके, कांस्टेंट है, ये 1 पावर टर्म है तो यहाँ पे वेरिएबल x आएगा, ये 2 पावर टर्म है तो यहाँ वेरिएबल x स्क्वायर आएगा, ये 3 पावर टर्म है तो यहाँ x क्यूब ये वेरिएबल आएगा। ओके, तो यहाँ पे 4x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 0, ये आ गया पॉलिनोमियल दिए गए कोएफिशिएंट का। क्वेश्चन नंबर 6 है ऐड द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, ये दोनों पॉलिनोमियल दिए हैं उनकी हमें एडिशन करनी है। देखो, तो हम इन दोनों पॉलिनोमियल को ब्रैकेट में डालकर उनके बीच में प्लस साइन दे देते हैं ताकि उनकी एडिशन हो सके। ओके, तो 7x रेस टू 4 माइनस 2x क्यूब प्लस x प्लस 10 प्लस साइन 3x रेस टू 4 प्लस 15x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2।
ओके, इन दोनों को लिखा और बीच में प्लस साइन दिया। अभी देखो ब्रैकेट रिमूव कर लेते हैं तो क्या मिलेगा, 7x⁴ माइनस 2x³ प्लस x प्लस 10। अब ये प्लस साइन है उसको दे देते हैं, ये प्लस है, ये टर्म भी प्लस है, प्लस 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 ही रहेगा। 3x⁴, 3x⁴ प्लस 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 ही रहेगा। 15x³ 15x³ प्लस 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 ही रहता है। 9x² 9x² प्लस माइनस माइनस हो जाता है तो 8x और प्लस 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 ही रहता है तो +2। ओके, अभी देखो लाइक टर्म है उनको कलेक्ट कर लेते हैं। मीन्स फर्स्ट पॉलिनोमियल की 4 पावर टर्म, उसके बाद सेकंड पॉलिनोमियल की 4 पावर टर्म, एक के बाद हम इसको एक के बाद एक को हम राइट कर लेते हैं। ओके, उसके बाद दोनों की 3 पावर टर्म, उसके बाद दोनों की 2 पावर 1 पावर कांस्टेंट टर्म ऐसे राइट कर लेंगे। तो पहले 7x⁴ प्लस 3x⁴, उसके बाद में 3 पावर माइनस 2x³, यहाँ पे प्लस 15x³, 15x³। अभी 2 पावर टर्म इसमें नहीं है, इसमें 2 पावर टर्म है 9x², उसको राइट कर लेते हैं। ओके, इसमें 1 पावर टर्म है x और इसमें 1 पावर टर्म है -8x। इसमें कांस्टेंट टर्म है +10, इसमें कांस्टेंट टर्म है +2। ओके, यहाँ पे इक्वल साइन देना है। ओके, अभी देखो इनको हम एडिशन कर लेते हैं, ये भी प्लस है, बी प्लस है। 7 + 3 कितने हो गए, 10, तो 10x⁴ हो गए। ओके, अभी इन दोनों की, क्योंकि ये दोनों भी क्यूब टर्म है, माइनस प्लस हो जाते हैं माइनस, इनकी होगी सब्सट्रैक्शन। 15 में से 2 सब्सट्रैक्ट हो गए, 13 रह गए, तो यहाँ पे 13 आ गया और x³ है। इन दोनों में बड़ा 15 है, उसका साइन प्लस है, आंसर को भी प्लस साइन देना है। ओके, अभी स्क्वायर टर्म एक ही है, उसको एज इट इज हम लिखेंगे 9x²। उसके बाद 1 पावर टर्म x और 8x है, ये माइनस है, ये प्लस है। ओके, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, इनकी होगी सब्सट्रैक्शन। 8 में से 1 सब्सट्रैक्ट हो गया, 7 रह गया, 7x आ जाएगा और इन दोनों में बड़ा 8 है, उसका साइन माइनस है, आंसर को भी माइनस साइन आ जाएगा। उसके बाद देखो 10 है, 12 है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस 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 ही हो जाता है। 10 + 2 12 हो गए, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। इन दोनों में बड़ा ये है, इसका साइन प्लस है, आंसर को भी प्लस साइन आएगा। तो ये मिल गया इन दोनों पॉलिनोमियल की एडिशन का आंसर। अभी ये सेकंड एग्जांपल है, इसमें ये दोनों पॉलिनोमियल दिए हैं, इनकी हमें एडिशन करनी है। तो इनको ब्रैकेट में राइट कर कर बीच में प्लस साइन दे देते हैं ताकि उनकी एडिशन हो सके। ओके, 3p³ प्लस 2p² प्लस 7 प्लस साइन 2p² प्लस 4pq माइनस 2p³। ओके, अभी इसके बाद हम ये ब्रैकेट रिमूव कर लेते हैं तो क्या मिलेगा, इक्वल टू 3p³ प्लस 2p² प्लस 7। अभी ये p प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस 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 आएगा यहाँ पे 2p² 2p² प्लस 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 ही रहेगा 4pq प्लस माइनस माइनस आएगा और 2p³। ओके, यहाँ पे हमने ब्रैकेट रिमूव किया है तो यहाँ पे लिखेंगे रिमूविंग ब्रैकेट। ओके, अभी हम लाइक टर्म कलेक्ट कर लेते हैं। फर्स्ट पॉलिनोमियल की क्यूब टर्म, उसके बाद सेकेंड पॉलिनोमियल की क्यूब टर्म, फर्स्ट पॉलिनोमियल की स्क्वायर टर्म, सेकेंड पॉलिनोमियल की स्क्वायर टर्म, उसके बाद फर्स्ट पॉलिनोमियल की 1 पावर टर्म, सेकेंड पॉलिनोमियल की 1 पावर टर्म और सबसे लास्ट में फर्स्ट की कांस्टेंट और सेकेंड की कांस्टेंट टर्म ऐसे राइट कर लेंगे। अभी फर्स्ट पॉलिनोमियल की क्यूब टर्म 3p³, 3p³, सेकेंड पॉलिनोमियल की क्यूब टर्म -2p³। अभी फर्स्ट पॉलिनोमियल की स्क्वायर टर्म प्लस 2p², सेकेंड पॉलिनोमियल की स्क्वायर टर्म +2। अभी 1 पावर टर्म एक ही है 4pq, उसको लिखेंगे। उसके बाद में कांस्टेंट टर्म भी एक ही है, उसको लिखेंगे। हमने लाइक टर्म कलेक्ट किए हैं तो यहाँ पे लिखेंगे कलेक्टिंग लाइक टर्म्स।
अभी यहाँ पे दोनों क्यूब टर्म है, पहली प्लस है दूसरी माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 में से 2 सब्सट्रैक्ट हो गया, 1 रह गया, तो 1 पी क्यूब क्यू ऐसे उसको लिख सकते हैं। उसके बाद में स्क्वायर टर्म, दोनों भी प्लस है, प्लस 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 हो जाएगा, 2 + 2 4 हो गए, तो प्लस 4 पी स्क्वायर क्यू। अभी 1 पावर टर्म एक ही है, उसको राइट कर लेते हैं, प्लस 4 पी क्यू, और कांस्टेंट टर्म भी एक ही है 7, उसको राइट कर लेंगे। ये हो गया दी गई पॉलिनोमियल के एडिशन का आंसर। थँक्स फॉर वॉचिंग व्हिडिओ। इयत्ता 9वीच्या मराठी सेमी आणि इंग्रजी या माध्यमांच्या सर्व विषयांच्या स्वाध्यायाच्या नवनवीन व्हिडिओसाठी चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा, व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करा आणि वर्गमित्रांना शेअर करा।